हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो भी ओपन लूप हाइड्रोलिक सर्किट और क्लोज लूप हाइड्रोलिक सर्किट में क्या अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर पढ़ते हैं, क्या क्या ये फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये एम जो जो यहाँ दिख रहा है ये है मोटर, ये कपलिंग, और ये दर्शा रहा है आपका पंप को। जो जो ये देख रहे हैं ट्रायंगल, ये पंप को दर्शा रहा है। और ये पंप है, हाइड्रोलिक पंप, जो कि मोटर घूमने से ये हाइड्रोलिक पंप घूमेगा और ये फ्लो देगा। ये है डीसी वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है। ये देखिए 3 पोजीशन दिया हुआ है, एक पोजीशन एक पोजीशन एक और एक पोजीशन ए वाला। और इससे कनेक्टेड है ये हाइड्रोलिक मोटर। तो पंप और मोटर में देखिए क्या अंतर है। देखिए ये जो ट्रायंगल जो देख रहे हैं ये बाहर की तरफ है, ये हाइड्रोलिक पंप का जो सिंबल है। और ये जो हाइड्रोलिक मोटर है इसका जो ट्रायंगल है ये अंदर की तरफ रहेगा। ये डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे यहाँ 2 ट्रायंगल दिया हुआ अभी अंदर के साइड, तो ये क्या है कि बाई डायरेक्शनल मोटर है, मतलब ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। लेकिन इसमें केवल एक ट्रायंगल दिया है, वो भी बाहर की तरफ, मतलब कि केवल वो एक ही डायरेक्शन घूम सकता है। ये पंप केवल क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, या एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बाहर की तरफ है। जैसा कि यहाँ सिंबल में देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बाहर की तरफ है और दूसरा ट्रायंगल इधर बाहर की तरफ है। मतलब ये बाई डायरेक्शनल पंप लगा, मतलब ये पंप इधर भी फ्लो दे सकता है, इधर भी फ्लो दे सकता है, दोनों साइड फ्लो दे सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बाहर की साइड है, तो मतलब केवल इधर ही साइड फ्लो दे सकता है, इधर साइड फ्लो नहीं दे सकता, केवल एक डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल। तो समझ गए। तो ये हो गया आपका मोटर, हाइड्रोलिक मोटर हो गया है। वो भी क्या है, बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड ट्रायंगल दिया हुआ है, वो भी ट्रायंगल अंदर के साइड। तो ये गौर करिएगा कि जो ट्रायंगल जो बनाएंगे ये रहना चाहिए भरा हुआ, ये कलर्ड रहना चाहिए। अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो ये हाइड्रोलिक मोटर नहीं होके ये हो जाएगा न्यूमेटिक मोटर, मतलब हवा वाला मोटर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग कलर करना भूलना नहीं है, इसको कलर किया रहना चाहिए, तब ये मेरा हाइड्रोलिक मोटर होगा। यह है मेरा हाइड्रोलिक टैंक है। ये हाइड्रोलिक टैंक का ये लेवल दिखाया गया, दर्शाया गया है। और ये है ब्रीदर। तो अंदर में कुछ भी अगर गैस जनरेट होता है या हीट मतलब जो वेपर जनरेट होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दिया हुआ है ब्रीदर। और ये जो पिंक लाइन का डॉटेड 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 देख रहे हैं ये क्या है, ड्रेन लाइन। मान लीजिए पंप चलते चलते कुछ भी जो इंटरनल जो लीकेज होगा वो क्या होगा, ये सीधा ड्रेन ड्रेन है और टैंक के साथ जुड़ गया है। देखिए हाइड्रोलिक मोटर है, ये भी जब घूमेगा तो कुछ इंटरनल लीकेज होगा, तो ये क्या होगा, इसके लिए सेपरेट लाइन दिया गया है। और जो हमेशा लीकेज लाइन को हमको हमेशा डॉट डॉट में देना है, डॉटेड लाइन में देना है। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू सॉलिड लाइन नहीं देना है, डॉट डॉट लाइन में इसको हमको डिनोट करना है। तो ये इसका लीकेज लाइन हो गया हाइड्रोलिक मोटर का, और ये हो गया पंप का ये लीकेज, इंटरनल लीकेज या जो है लीकेज लाइन। तो ये इसको भी डॉटेड से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या रहा, मोटर, पंप, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, हाइड्रोलिक मोटर, और ये हो गया हाइड्रोलिक टैंक, और ये ड्रेन लाइन हो गया। तो चलिए क्लोज लूप सर्किट्स में देखते हैं क्या एडिशनल दिया हुआ है। मोटर इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी मोटर है, लेकिन इसमें जो ट्रायंगल है बाहर की तरफ जो आपको हम बताए हैं, ये दोनों साइड फ्लो देगा, इधर साइड भी फ्लो देगा और इधर साइड भी फ्लो देगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कब कब वो उधर साइड देगा, कब नीचे साइड देगा। और इसमें एक दिया हुआ है चार्ज पंप। देखिए चार्ज पंप, इसके लिए देखिए एक एक्स्ट्रा पंप दिया गया हुआ, देखिए एक साइड दिया, मतलब केवल इधर ही दे सकता है। ठीक है, और ये है चेक वाल्व। चेक वाल्व का काम है केवल फ्लो को वन डायरेक्शन देने के लिए, मतलब जो चेक वाल्व के थ्रू केवल फ्लो एक साइड ही जा सकता है। मतलब ये जो ट्रायंगल, ये जो दे रहे हैं एरो, ये जब फ्लो जब भी देगा वो इधर तरफ जाएगा, इधर की तरफ, मतलब हमेशा जो तीर जो देख रहे हैं तीर की तरफ जाएगा। बॉल की तरफ से देने से वो मतलब वो खुलेगा नहीं। तो जब भी तीर से तीर की तरफ, जैसे तीर दिया हुआ, तो ये जब तीर दिया हुआ, ये जो बॉल दिया हुआ, जब भी इधर से हम देंगे तो ये इसको खोल के चला जाएगा। लेकिन जब इधर से बॉल की तरफ जब वो हाइड्रोलिक प्रेशर आएगा तो उसको खोल नहीं पाएगा। तो देखिए जब इधर प्रेस करेगा तो ये भी इधर चला जाएगा। और इसमें दिया हुआ एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लिखा हुआ है, यह है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये सिंबल दिया है प्रेशर रिलीफ वाल्व का। और ये दिया हुआ है हाइड्रोलिक मोटर, जो ट्रायंगल देखिए अंदर के साइड दिया हुआ है, ये है बाई डायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर। ठीक है, अंदर साइड दिया हुआ मोटर।
ये डॉटेड डॉटेड क्या है, ड्रेन लाइन है, ये डॉटेड ड्रेन लाइन है, टैंक हो गया, लेवल हो गया। प्रेशर रिलीफ वाल्व का देखिए क्या है, जब भी जब जब घूमेगा तो जब भी मान लीजिए एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा तो कहाँ कैसे रिलीफ करेगा, जब भी ये जब रन करेगा तो देखिए ये एक साइड एरो दिया हुआ, इधर से प्रेशर जनरेट करेगा, और मान लीजिए ए इधर में दे और इधर में ए लाइन में दे रहा है और ए लाइन में दे रहा है। मान लीजिए किसी कारणवश ये लाइन का हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ गया तो क्या करेगा, ये क्या है प्रेशर रिलीफ इससे सेट किया, देखिए इसी से जुड़ा हुआ है ए, और ए क्या करेगा, देखिए जब ए इधर आएगा तो इसके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, ठीक है, तो ए क्या करेगा ऊपर होते हुए यहाँ पे इसको प्रेस करेगा। तो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या किया है, ये जो एरो को है ऊपर ढकेल के रखा हुआ है, इसलिए ये रास्ता क्या है, देखिए इसका ये दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। तो ये कैसे जाएगा, यहाँ से ऑयल इधर कैसे पार होगा, तो स्प्रिंग क्या करके रखा है, वो दोनों को अलग करके रखा है, मतलब दूर करके रखा हुआ, और इसमें जब हाइड्रोलिक प्रेशर इस पे हमेशा बना रहेगा। मान लीजिए किसी कारणवश हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या करेगा, ये इसका सेट प्रेशर से बढ़ गया तो क्या करेगा, ये ऑयल इधर आएगा, इधर से होते हुए जब इधर जाएगा तो इसको स्प्रिंग को प्रेस करेगा और धीरे धीरे ये एरो को यहाँ लेके आ जाएगा। जैसे एरो इधर आएगा तो सीधा ऑयल क्या हो जाएगा, सीधा ए इसका ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, ए सीधा होके टैंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह काम करता है ओपन लूप हाइड्रोलिक सर्किट और क्लोज लूप हाइड्रोलिक सर्किट। अभी हम लोग उसको सिंबल हम लोग पढ़ लिए, अभी हम लोग देखेंगे एक एक डायरेक्शन किस तरह घूमता है। तो ये मोटर हो गया, ये हो गया पंप, तो पंप चलिए घुमाते हैं उसको। तो ये आपका ये जो रेड है इसको हम लोग प्रेशर लाइन से डिनोट किए हैं, और ये ग्रीन है टैंक लाइन से डिनोट किए हैं, प्रेशर लाइन है। तो जब भी मान लीजिए ये जब घूमेगा तो अब मान लीजिए ये जो है ये प्रेशर लाइन, जब ये मोटर घूमेगा तो पंप क्या करेगा, फ्लो जनरेट करेगा और प्रेशर भी देगा। तो ये मान लीजिए डीसी बॉल मान लीजिए पोजीशन 1 नंबर जब पोजीशन जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए लाइन इससे कनेक्ट रहेगा, ए लाइन इससे कनेक्ट, देखिए एरो है, ए यहाँ आ गया, तो ए एरो इससे होते हुए ये मोटर को घुमाएगा। मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाता है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और इससे होते हुए ऐसे जब इधर जाएगा तो ए ला क्या एरो इधर तरफ है, तो ए एरो होते हुए टैंक में चला जाएगा। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज घूम रहा है। मान लीजिए अब हमको घुमाना है इसको एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट घुमाना है, तो क्या हो जाएगा, ए डीसी वाल का पोजीशन जो हो जाएगा, ए हो जाएगा उधर चला जाएगा, ए पोजीशन चला जाएगा उधर की साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन प्रेशर लाइन अब इसके साथ कनेक्ट हो गया, देखिए ये क्या इसके साथ एरो दिया हो, ए हो जाएगा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ए हो जाएगा इसके साथ कनेक्ट, तो प्रेशर लाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो रेड कलर ए हो जाएगा, और ये मोटर को हाइड्रोलिक मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देगा। मतलब मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये डायरेक्शन कंट्रोल में जिस तरह पावर देंगे उसी तरह घूमेगा। अगर घुमाना है क्लॉकवाइज तो आपको इधर साइड पावर दिए तो ये क्लॉकवाइज घूमने लग गया। मान लीजिए अभी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप इधर पावर दिए तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, जिस तरह एप्लीकेशन इसी तरह हम लोग उसको पावर देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट, ये आपको क्लॉकवाइज भी घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। इसमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। लेकिन यही क्लोज लूप हाइड्रोलिक सर्किट में देखिए ये क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व नहीं दिया हुआ, इसमें देखिए कोई डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, इसमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व नहीं दिया हुआ। सबसे मेन रीज़न क्या है इसमें आपका ओपन लूप सर्किट में, जो ये जो मोटर का जो हाइड्रोलिक मोटर का जो रिटर्न लाइन रहेगा वो सीधा टैंक के साथ जुड़ जाएगा। देखिए ये जो ये इसमें दिए मोटर में हाइड्रोलिक ऑयल दिए, तो ये क्या हो गया, जो इसका रिटर्न लाइन है टैंक में चला जाएगा, लेकिन इसका टैंक लाइन में नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब भाई हाइड्रोलिक ऑयल देंगे, प्रेशर लाइन देंगे, मोटर घूमेगा और जो ऑयल जो रिटर्न होने वाला ऑयल टैंक में नहीं होके पंप का सक्शन में चला जाएगा। मतलब ये ऑयल कंटिन्यू ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन ये क्या है, इधर जाएगा घूमेगा सीधा टैंक में चला जाएगा, फिर टैंक में ठंडा ऑयल को लेगा, फिर ये घुमाएगा, फिर ये सीधा टैंक में दे देगा। ये क्या है, गोल गोल घूमते रहेगा, ऑयल को सर्कुलेट करते रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया। अब इसमें क्या है, मान लीजिए अब इसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो पंप है क्या है, पंप में इस तरह में एक डिजाइन दिया हुआ है, इसमें सॉस प्लेट डिजाइन का पंप लगा है, हाइड्रोलिक पंप सॉस प्लेट डिजाइन का। मान लीजिए सॉस प्लेट जो दिया हुआ है, आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरे कमेंट में बताइएगा, हम वो भी बता देंगे। इसमें एक हाइड्रोलिक पंप जो है इस सॉस प्लेट वाला दिया हुआ है। सॉस प्लेट मान लीजिए पूरा आपका एक्सटेंड हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपका क्लॉकवाइज में ऑयल, मतलब ये
आपका ऑयल इधर साइड फ्लो देना शुरू कर देगा। जब इधर साइड फ्लो देगा तो ये इधर में आएगा, हाइड्रोलिक मोटर घूमना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज के साइड। जब इधर से आएगा तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा फिर, और ये यहाँ से सीधा ऑयल आया और ये जो इसका रिटर्न ऑयल सीधा चला गया इसके पास, वापस चला गया पंप के पास चला गया। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसमें क्या गया, सॉस का प्लेट जो हम लोग एक्सटेंड करके रखे हैं उसको रिट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसको एंगल को और कम पूरा जीरो कर देंगे। तो कर देने से क्या हो जाएगा, इसका जो फ्लो जब इधर दे रहा है अपोजिट, अभी फ्लो देगा इस साइड देना शुरू हो जाएगा। जब इधर फ्लो देगा तो क्या होगा, ये मोटर को अपोजिट साइड में घुमाना शुरू कर देगा, अपोजिट साइड घुमाएगा। फिर जो इसका रिटर्न लाइन है फिर वो पंप का सक्शन में चला, फिर पंप का वो रिटर्न लाइन में सक्शन में चला जाएगा। तो मतलब इस तरह ये ऑयल सर्कुलेट होते रहेगा। तब फिर एक क्यों दिया हुआ, चार्ज पंप क्यों दिया हुआ है, तो चार्ज पंप इसलिए दिया हुआ कि जब ये पंप जब घूमेगा, इंटरनल जो लीकेज होगा, इसका जो ऑयल जो हम कंटिन्यू हम डॉट डॉट करके इसका जो लीकेज हो रहा है, ये क्या होगा, सर्किट का ऑयल कम हो जाएगा ना। मान लीजिए पंप रन हो रहा है तो ये जो इंटरनल लीकेज दिया हुआ है इसका ऑयल कहाँ जा रहा है, टैंक में जा रहा है। इसका इंटरनल लीकेज क्या हो रहा है, टैंक में जा रहा है, लेकिन ये सर्किट तो कंटिन्यू घूम रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, टैंक का लेवल, इसका जो लाइन का जो ऑयल का जो फ्लो है, ये धीरे धीरे ऑयल का जो लेवल इसके अंदर में कम हो जाएगा। तो ऑयल इसके अंदर में सर्किट में कम हो जाएगा तो हमको कोई तो पंप चाहिए जो कि इसका सर्किट में जो ऑयल को भरता रहे। तो इसके लिए पंप दिया हुआ है, सुपर चार्ज पंप दिया हुआ है। ये क्या करता है, यही टैंक से पंप को खींचता है, इसी के साथ देखिए कपल किया हुआ, इसी के साथ कपल किया हुआ। और ये क्या करता है, इसको सर्किट में ऑयल को भरता है। मान लीजिए ये क्या हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपका जो पंप है मान लीजिए इधर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लीजिए पंप ऊपर की तरफ जा रहा है ऑयल और एक मोटर घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो ये जब ये इस तरह घूमेगा तो ये सर्किट, इसका लाइन का प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं, इसका प्रेशर होगा। जब भी इधर सर्किट जो ऑयल जाएगा तो इसका साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका होगा प्रेशर ज़्यादा, ये लाइन का प्रेशर होगा ज़्यादा, ये लाइन का प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये जो मोटर से, हाइड्रोलिक मोटर से जो ऑयल निकलेगा इसका प्रेशर होगा कम। तो क्या होगा, ये जो सुपर चार्ज पंप है ये हमेशा कम प्रेशर की तरफ खुलेगा। ये क्या है, जब भी मान लीजिए जब ये पंप गया, इसके पास दो रास्ता है, इधर जाने का भी रास्ता है, इधर जाने का रास्ता है। लेकिन जब इधर ऑयल इधर जाने की खोजेगा तो इधर में तो ज़्यादा प्रेशर है, तो बेचारा चेक वाल्व पे ज़्यादा लोड आया है तो इसको उधर ऑयल नहीं भरेगा, ये क्या करेगा, लो प्रेशर साइड में ऑयल भरेगा। तो ये क्या करेगा, इधर प्रेशर देगा, इधर प्रेशर देगा। इधर में देख रहा लो प्रेशर है तो इधर का चेक वाल्व जल्दी खुल जाएगा, तो इधर चेक वाल्व जल्दी खुल जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें अपना ऑयल भर देगा, इसमें इधर में ऑयल भरना शुरू कर देगा। मान लीजिए इधर में अब एक क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, पंप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मान लीजिए मोटर भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, अब इसके पास फिर से दूसरा रास्ता, इधर भी देना, इधर भी देना। अभी क्या, इस बार इधर प्रेशर ज़्यादा है, इस प्रेशर कम है, क्योंकि ये हो गया रिटर्न लाइन, क्योंकि ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, एक इधर हो गया प्रेशर लाइन। तो अब क्या करेगा, वो इधर ऑयल भरेगा, मतलब इस सुपर चार्ज पंप हमेशा ऑयल भरेगा लो प्रेशर के साइड में भरेगा, ऑटोमेटिक खुलेगा, ये चेक वाल्व उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक खुलेगा। और मान लीजिए किसी कारणवश पंप में, मान लीजिए सर्किट का जो लाइन है प्रेशर हाई हो गया, तब क्या करेंगे, ये क्या करेगा, पंप सीधा आएगा ऐसे करके। अब इधर भी प्रेशर हाई हो गया, इधर भी प्रेशर हो गया हाई, अब इसके पास तो जाने का रास्ता नहीं है। अब क्या करेगा, इसके पास तो कोई रास्ता होना चाहिए, तीसरा रास्ता क्या करेगा, ये इधर से ऑयल आएगा, इसके ऊपर में प्रेस करते रहेगा। और जैसे प्रेशर और स्प्रिंग क्या करेगा, उसको एरो को, जो दोनों का ब्रिज है जो बनाया रखा हुआ एरो, इसको दूर किया हुआ है, ये क्या करेगा, जब भी प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर से प्रेशर आके ये जो एरो को नीचे तरफ ढकेल देगा। जैसे नीचे ढकेलेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू ये हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जितना एक्सेस प्रेशर है टैंक में रिलीज हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए अचानक सर्किट का प्रेशर हो गया कम, तो प्रेशर जैसे कम हो गया, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको फिर से ठेल देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा तो ऑयल तो जाएगा नहीं इधर बाहर टैंक की तरफ, ये क्या करेगा, फिर सिस्टम में ऑयल देते रहेगा। तो ये हो गया ओपन लूप हाइड्रोलिक सिस्टम और क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम। तो अगर आपको जानना है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको बेसिकली ड्राइंग दे के बता दी है। और भी मेरे को आपको डीपली जानना है कि ये कहाँ यूज़ होता है और ये कैसा दिखता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको सेकेंड वीडियो में, इसके बाद वाला वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। तो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है।